आज का हमारा टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि शॉर्ट में कहते हैं एपी, समानांतर श्रेणी। पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा था सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस कितने तरह का होता है। एक और टर्म है, अगर हम आपसे ये कहें तो एक छोटा सा टर्म है जिसका नाम है सीरीज़। कभी कभी आ जाता है ये सीरीज़, लिखे तो सीरीज़ सीक्वेंस से रिलेटेड टर्म है एक सीरीज़। तो पहले इसको बता के फिर चलते हैं एपी पर। और एपी का आज हम आपको फार्मूला निकाल देंगे टीएन का, और सवाल आप स्टार्ट कर सकते हैं अपने एक्सरसाइज से। चलिए हेडिंग डालिए तो सीरीज़। कल बताए थे सीक्वेंस, आज करेंगे सीरीज़। श्रेणी, इसको बोलते हैं श्रेणी। सीरीज़ का मतलब हुआ श्रेणी। हेडिंग डालिए श्रेणी। देखो ये है सीक्वेंस, जैसे मैंने लिखा 2, 4 और 6, उसके बाद कितना है मान लीजिए 8, फिर 10, फिर कितना 12, ऐसे चल रहा। रूल लग रहा सर 2-2 बढ़ रहा है आगे, तो यह क्या हो गया बोलिए सीक्वेंस। सीक्वेंस के अगर हर टर्म को ऐड कर देंगे ना तो उसी का नाम होगा सीरीज़। सीरीज़ का मतलब वो एक दूसरे से कनेक्ट कर दीजिए, उसको जोड़ दीजिए। तो क्या लिखेंगे, बाय एडिंग ईच टर्म ऑफ ए सीक्वेंस वी गेट ए सीरीज़। हम क्या पाते हैं, एक सीरीज़ पाते हैं। जैसे हम बोलेंगे ये हमारे पास सीक्वेंस है, तो इसका सीरीज़ क्या होगा, इसमें ऐड कर दो प्लस 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 प्लस। तो मेरे पास एक सीक्वेंस है 2, 4, 6, 8, 10, 12। बोलेंगे बताओ सीरीज़ क्या होगा, बोलिए जी। तो सीरीज़ बोलिएगा सर 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12। सारे टर्म को जोड़ देंगे, इसी का नाम होगा सीरीज़। याद रहेगा, बस सीक्वेंस के सारे टर्म को जोड़ देंगे, हो जाएगा सीरीज़। जैसे मैंने कहा एक सीक्वेंस है, देखो जी एक सीक्वेंस हमारे पास है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 है ना जी, और 30। मान लो ये हमारे पास एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस है क्या, सीक्वेंस क्या बताए थे, सीक्वेंस का मतलब होता है एक नंबर्स का ऐसा समूह जिसमें एक रूल लग रहा हो, जिस रूल से अगली संख्या आप बता पा रहे हैं, उसका नाम क्या होता है, सीक्वेंस। तो ये एक सीक्वेंस है, बोलेंगे इसका करस्पॉन्डिंग सीरीज़ बताइए सीरीज़ क्या होगा। तो सीरीज़ में कुछ नहीं, लिखेंगे 3 + 6 + 9 + 12 और प्लस कितना होगा बोलिए 15 + 18। सब टर्म को एकदम एक लाइन से जोड़ दो, किसी को छोड़ना नहीं है, हो गया, इसका नाम है सीरीज़। याद रहेगा। तो जैसे सीक्वेंस होता है 2 तरह का, वैसे सीरीज़ भी होता है 2 तरह का। इसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि आप समझे हुए हैं सब कुछ। देखो सीरीज़ अगर पूछेगा तो कितने तरह का होता है जी, 2 तरह का सीरीज़ होगा। कैसा कैसा होगा बोला, एक फाइनाइट सीरीज़ और एक इनफाइनाइट। जैसा सीक्वेंस होता है फाइनाइट और इनफाइनाइट, उसी तरह से सीरीज़ भी होता है। तो हम फटाफट से इसको लिख देते हैं फाइनाइट सीरीज़। खाली सीरीज़ हो जाएगा, फाइनाइट सीरीज़, और होगा इनफाइनाइट सीरीज़। एग्जाम्पल खुद से लिख सकते हैं क्या, इनफाइनाइट सीरीज़ एक ऐसा सीरीज़ जिसमें टर्म जुड़ता जा रहा, ख़त्म नहीं हो रहा, एकदम इनफाइनाइट तक जा रहा है। इसका एग्जांपल बताइएगा, जैसे 2 प्लस में 4 और प्लस में कितना 6 और प्लस में 8 और प्लस में 10 और प्लस में 12। कितना टर्म जुड़ रहा है इसमें, 6 टर्म जुड़ रहा है। टर्म को गिन पा रहे हैं, जैसे 3 + में 6 + में 9 और प्लस में 12। कितना टर्म जुड़ रहा है, 4 टर्म को गिन पा रहे हैं। यहाँ पर कितना होगा, 2 के बाद जुड़ेगा 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, और उसके बाद जुड़ता ही जा रहा, आगे बढ़ता ही जा रहा है, मतलब कि अनंत तक जा रहा है। तो इसी का नाम होगा इनफाइनाइट सीरीज़। जैसे 3, उसके बाद 6, उसके बाद 9, उसके बाद 12, उसके बाद 15, ऐसे ही जोड़ता जा रहा, कह रहा है इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो नंबर ऑफ़ टर्म्स काउंटेबल है, नंबर ऑफ़ टर्म्स अनकाउंटेबल है, नॉट काउंटेबल है, जैसे चाहें। तो यहाँ पर क्या होता है, नंबर ऑफ़ टर्म्स जो होता है वो क्या होता है बोलिए, काउंटेबल होता है। काउंटेबल कहिए या इसी को बोलिए फाइनाइट, माने ख़त्म हो जाता है, एक अंत है इसका, फिक्स्ड है। कितना टर्म है, फिक्स भी कह सकते हैं। कितना टर्म है गिन पा रहे हैं, यानी कि n का मान आप गिन पा रहे हैं। n का मान कितना है जी, तो 6 है। n का मान कितना है सर, तो 3 है, 4 है, ऐसे करके गिन पा रहे हैं आप। और यहाँ पर कितना बोलिए, नंबर ऑफ़ टर्म्स नॉट काउंटेबल।
नंबर ऑफ टर्म्स नॉट काउंटेबल या अनकाउंटेबल, एक ही बात है, या इनफाइनाइट या नॉट फिक्स्ड, सब एक ही चीज़ है, कोई फिक्स्ड ना हो। कितना टर्म है फिक्स्ड नहीं है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सीरीज़। चलिए, तो इसी के साथ ये वाला सेक्शन पूरा समाप्त होता है जी। अब बारी है एपी को समझने की। जल्दी से लिखिए, तो शुरुआत करते हैं एपी से। जल्दी से लिख लीजिए, इसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि कल आप समझे हुए हैं इसको डिटेल में। का सीरीज़ है, एक हमारे पास फाइनाइट सीरीज़ है, एक है इनफाइनाइट सीरीज़। लीजिए थोड़ा सा हम इसको सजा देते हैं। फाइनाइट सीरीज़, इनफाइनाइट सीरीज़। जैसे सीक्वेंस दो तरह का होता है वैसे सीरीज़ दो तरह का होता है, एक फाइनाइट एक इनफाइनाइट। चलिए हेडिंग डालिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी। अब यहाँ से एकदम ध्यान से समझिएगा, इसको शॉर्ट में एब्रीविएट करते हैं एपी, संक्षेप में एपी लिखते हैं। तो सबसे पहले यही सीखेंगे, व्हाट इज़ एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। कोई पूछेगा बताइए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। समानांतर श्रेणी, इसको बोलते हैं समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी है ना जी। और अभी जो बताया वो था श्रेणी, श्रेणी था, और यह है श्रेणी। दोनों में थोड़ा थोड़ा सा फर्क है। मिटाएं इसको। चलिए डेफिनेशन मेरे साथ लिखिएगा और फिर समझाते हैं क्या होता है इसका मतलब। लिखिए, इट इज़ ए स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस। ये एक ख़ास तरह का सीक्वेंस है। सीक्वेंस के बारे में आपको पहले से बता चुके हैं। तो ये एक ख़ास तरह का क्या है, सीक्वेंस है। इन विच, जिसमें के द डिफरेंस बिटवीन any term of its preceding term is always constant, and this constant is called common difference. To be, it is denoted by common difference, denoted by, कॉमा करके लिख सकते हैं। यहाँ से हम लोग थोड़ा सा स्टॉप लें, denoted by small d। द फर्स्ट टर्म, इसको लिख ही लीजिए, उसके बाद समझाते हैं। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी इज डिनोटेड बाय ए, एंड लास्ट टर्म कहिए या कहिए जनरल टर्म, या इसी का नाम है एक
nth टर्म, nवां टर्म और nth टर्म यानी कि nवां टर्म, nth टर्म इज़ डिनोटेड बाय an या tn। कुछ किताब में इसको स्मॉल tn भी लिखता है, तो कंफ्यूज नहीं करेंगे। an लिखे, कैपिटल Tn लिखे, स्मॉल में tn लिखे, एक ही बात है, सब एक ही बात है। एंड टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज डिनोटेड बाय n से डिनोट करते हैं। बस इतना ही सा कहानी है जी एपी में, थ्योरी के नाम पर यही कहानी है बस एपी का। देखिए तो उसके बाद इसका एकदम शानदार सा फॉर्मूला आएगा, क्योंकि आधा से ज़्यादा मेहनत मैंने कल कर दिया है, तो अभी हमको ज़्यादा मेहनत एकदम नहीं करना पड़ेगा। बस एक तो टर्म हम आपको समझाएंगे, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं सर्वांतर या पदांतर, पदों के बीच का अंतर। टर्म को यहाँ कहते हैं पद हिंदी में, तो पदों के बीच के अंतर को पदांतर कहते हैं या सर्वांतर। वैसा अंतर जो हमेशा समान हो। अंतर का मतलब वही डिफरेंस होता है ना, डिफरेंस का मतलब अंतर, डिफरेंस एक ही बात। सबका हो गया ये लिखा हुआ, इतना लाइन लिख लिए। एग्जाम्पल देखिएगा, हो गया जी। अच्छा पूरा लिख लिए, जल्दी लिखो जल्दी। सबका हुआ, मारिया हुआ, कहाँ तक पहुँची? हम जब लिख रहे थे तो आप लोग नहीं लिख रहे थे क्या? देख रहे थे आप लोग कि छुप गया था? बोलते भी तो हैं हम साथ साथ जी, लिखते भी हैं बोलते भी हैं, तो आप चाहें तो मेरी आवाज़ सुन के भी लिख सकते हैं साथ साथ। कभी कभी ऐसा होता है कि लिख के हम मिटा देते हैं, साथ साथ चलिएगा। तो कभी कभी ऐसा होगा रियल केस में, सेंटेंस कभी नहीं बैठता तो उसको मिटाना पड़ता है। चलिए स्टॉप कीजिए, हो गया फाइनल। आधा ही लिखा, कोई बात नहीं है, पूरा यहाँ लिखा हुआ, पहले समझ लो बाद में लिख सकते, छोड़ दो, स्टॉप करो स्टॉप करो। देखिए कहता है इट इज़ ए स्पेशल टाइप ऑफ सिक्वेंस। स्टॉप करो, यहाँ ध्यान दो, छोड़ दो, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, राहिल छोड़ दो। देखो साहिल, इट इज़ ए स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस, ये कहता है कि एक ख़ास तरह का सीक्वेंस। अब सीक्वेंस बता दिए हम लोग, सीक्वेंस क्या होता है बोलिए? नंबरों का एक समूह है, असेंडिंग ऑर्डर में हो, डिसेंडिंग ऑर्डर में, जिसमें रूल लग रहा हो। तो ये भी एक स्पेशल टाइप का क्या है बोलिए? ये भी एक स्पेशल टाइप का क्या है? सीक्वेंस है, जिसमें एक ख़ास बात होती है। देखिए इन विच, जिसमें कि द डिफरेंस बिटवीन एनी टर्म, किसी भी टर्म का डिफरेंस ऑफ इट्स प्रीसीडिंग टर्म इज़ ऑलवेज कांस्टेंट, माने हमेशा कांस्टेंट बना होता है, एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। ये बात हम नहीं लिखे हैं सिवाय फर्स्ट टर्म को छोड़ के, क्योंकि पहले टर्म के आगे कोई टर्म ही नहीं है। जैसे ये देखो, जैसे मैंने कहा 2, 4, 6, 8, 10, 12, क्या ये सीक्वेंस है बोलिए? तो क्या ये सीक्वेंस है? तो आप बोलेंगे सर ये सीक्वेंस है, इसमें रूल है। 14 के बाद क्या होगा बोलिए? 16 होगा। 16 के बाद क्या होगा बोलिए? 18 होगा। तो ज़रा बताइए तो इसका पहला टर्म क्या है बोलो? दूसरा टर्म बोलो, तीसरा टर्म बोलिए, आराम से आप बोल सकते हैं। चौथा टर्म बोलिए, ये 6 है, 6। चौथा टर्म कितना होगा बोलिए? इसका 8 होगा। पांचवा टर्म बोलिए 10 होगा। सफिशिएंट है इतना। तो अगर मैंने कहा किसी भी टर्म का डिफरेंस, देखो जिसमें कह रहा है इन विच द डिफरेंस बिटवीन एनी टर्म, किसी भी टर्म को पकड़ो। जैसे मैंने पकड़ा दूसरा टर्म, तो दूसरा टर्म को ठीक उसके पहले वाले टर्म से घटाना, यानी कि पहला टर्म से। द डिफरेंस बिटवीन एनी टर्म द डिफरेंस बिटवीन एनी टर्म ऑफ इट्स प्रीसीडिंग टर्म, जस्ट उसके पहले वाले टर्म से, इज़ ऑलवेज कांस्टेंट। तो 2 से पहले कौन सा टर्म है बोलिए? 1 लिखा हुआ है। तो T2 में अगर T1 को घटाएंगे तो देखो, तो 4 में कितना घटेगा? 2 घटेगा। तो 4 में 2 घटेगा तो कितना बचेगा? देखिए 2।
अगर आप T3 पकड़ रहे हैं तो T3 से जस्ट पहले वाला टर्म घटाना है आपको, उसमें T2 घटाना है। तो T3 में T2 घटाइए तो T3 कितना है बोलो, T3 6 है, यहाँ से भी देख सकते हो। और T2 कितना है बोलिए 4 है, घटाएंगे कितना आ रहा है बोलिए 2। अगर आप T4 पकड़ रहे हैं तो T4 में क्या घटाना होगा, जस्ट उससे पहले वाला टर्म, तो T4 में घटाना होगा T3 को। कहता है किसी भी टर्म का डिफरेंस ऑफ इट्स प्रीसीडिंग टर्म जस्ट उससे पहले वाले टर्म से वो ऑलवेज क्या हो रहा है, हमेशा है कि कांस्टेंट होगा। तो ज़रा चेक करके देखिए तो क्या ये जो नंबर घटाने के बाद आ रहा है T4 माइनस मतलब 8 माइनस में 6, ये भी देखो तो सेम नंबर आ रहा है क्या, 2 2 2। क्या ये बदल रहा है? किसी भी टर्म का डिफरेंस जस्ट उसके पहले वाले से अगर घटा रहे हैं तो वो हमेशा क्या आ रहा है, देखिए एक फिक्स नंबर आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। ये जो कांस्टेंट नंबर आ रहा है ना, ये जो कांस्टेंट आप देख रहे हैं यही है कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को कहते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं इसको? कॉमन डिफरेंस। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। क्या बोलेंगे इसको? कॉमन डिफरेंस। जैसे मैंने कहा बताओ इस AP में कॉमन डिफरेंस कितना है, तो बोलिएगा सर 2 2 का डिफरेंस चल रहा है, तो D का मान कितना हो जाएगा बोलिए 2 हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस। इसको कैसे डिनोट करते हैं बोलिए, D से। तो अगर बोलेंगे बताओ इस AP में D कितना है, तो इस AP में D का मान कितना है बोलिए 2। वही कॉमन डिफरेंस जो कांस्टेंट नंबर होता है, जो नहीं बदलता है किसी भी AP में। तो बात समझ में आई? अब सुनिए इस AP में बोलेंगे सबसे पहले बताओ, यहाँ से ऐसे मिटाते हैं हम। सबसे पहले बताइए इसका पहला टर्म क्या है, तो कहता है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज़ डिनोटेड बाय A। इस AP का पहला टर्म, जैसे सीक्वेंस का पहला टर्म किसे डिनोट करते हैं, A से, तो AP का भी पहला टर्म किसे डिनोट करेंगे, A से। कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो AP का पहला टर्म A से डिनोट करेंगे। पहला टर्म कितना है बोलिए 2 है। कॉमन डिफरेंस कितना है इसमें बताइए 2 है, मतलब पहला टर्म 2 और कॉमन डिफरेंस 2, मतलब 2 2 2 2 करके आगे बढ़ रहा होगा AP। चलिए उसके बाद अगर पूछेंगे बताओ इसका कोई भी टर्म निकालना है, जर्नल टर्म, लास्ट टर्म, तो लास्ट में कौन सा टर्म बैठा हुआ बोलिए 14 बैठा हुआ है। तो पहला 1 2 3 4 5 6 7, सातवां टर्म इसका लास्ट टर्म है। तो हमको अगर नहीं पता हो लास्ट टर्म कितना है, तो लास्ट टर्म को हम लोग या तो TN से, या तो AN से या TN से या स्मॉल tn से डिनोट करते हैं। अभी फ़िलहाल हमको पता है इसका लास्ट में कितना आ रहा बोलिए, इसका सातवां टर्म ही इसका आखिरी टर्म है। तो क्या लिखेंगे, लास्ट टर्म इसका क्या हो जाएगा बोलिए, लास्ट टर्म हो जाएगा T7। और T7 कौन सा होगा बोलिए 14 हो जाएगा, बस और कुछ नहीं। बोलेंगे बताओ इसमें टोटल टर्म कितना है, तो यहाँ से गिनिएगा 1 2 3 4 5 6 7। टोटल टर्म कितना बताइए 7 है। तो टोटल टर्म को कहता है एंड टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज़ डिनोटेड बाय n। जैसे पहले n से डिनोट कर रहे थे, यहाँ भी किससे डिनोट करेंगे n से। तो n का मान कितना हो जाएगा बोलिए 7 हो जाएगा। बात समझ में आई? AP का कहानी वैसा ही है जैसा सीक्वेंस का कहानी है, बस फ़र्क कहाँ पड़ रहा है बोलिए, यहाँ पर जो है नंबर्स जो बढ़ रहा होगा उसमें 2 नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या होगा, फिक्स्ड होगा। ऐसा नहीं कि एक में 2 बढ़ा, एक में 4 बढ़ गया, एक में 5 बढ़ गया, ऐसा नहीं होगा। अगर 2 बढ़ रहा है तो सब में 2 2 2 का गैप चलेगा। इसको हम लोग बोलते हैं AP। क्या बोलेंगे इसको, AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे यहाँ लिखा हुआ देखिए 3, उसके बाद लिखा हुआ 6, उसके बाद लिखा हुआ 9, उसके बाद 12, उसके बाद कितना 15, उसके बाद 18, उसके बाद 21 लिखा हुआ। बोलिए क्या ये AP है, बोलो तो क्या इसमें कॉमन डिफरेंस सेम है? कॉमन डिफरेंस चेक करके देख लीजिए। किसी भी टर्म को घटाओ उसके जस्ट पहले वाले टर्म से, जैसे T2 घटाएंगे T1 से, T2 को T1 में घटाइए तो 6 में कितना घटाएंगे 3, 6 में 3 घटाएंगे तो आएगा 3। कितना आएगा 3। अगर हम बोलेंगे बताओ इसका दूसरा T3 में घटाइए T2 को, बोलो कितना आएगा, तो T3 में T2 का सर 9 में से कौन घटेगा, 9 में से 6 घटेगा, तो फिर से कितना आया देखिए 3। अच्छा अगर हम बोलेंगे T4 में घटाओ T3 को, किसी भी टर्म को जस्ट उसके पहले वाले टर्म से घटाना है और पीछे नहीं, एकदम उससे जस्ट पहले वाला टर्म। तो T4 पकड़ रहे हैं 12, तो 12 में किसको घटाएंगे 9 को, 12 पकड़ा तो उसमें घटाया सर 9, फिर से आया 3। तो ये देखो तो ये नंबर बदल रहा है क्या, नहीं बदल रहा है। यही चीज़ अगर कांस्टेंट आ रहा है अगर, तो बोलेंगे यस ये एक AP है। और इसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा बताइए, ये जो कांस्टेंट नंबर है यही कहलाएगा कॉमन डिफरेंस। तो इस AP का D का मान कितना होगा, 3 3 का गैप चल रहा है। अगर बोलेंगे बताओ इस AP का पहला टर्म क्या है, स्टार्ट कहाँ से हुआ ये AP, स्टार्ट हुआ 3 से, तो यहाँ पर हो गया 3, बस हो गया काम खत्म। इस AP में टोटल टर्म कितना है, तो आप बोलेगा सर यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, इसमें भी इत्तेफाक से 7 हुआ, हटाओ इसको। n का मान कितना लिख देते हैं अब 6, घटा दिया, जानबूझ के घटा दिया। इस AP का बोलेंगे बताओ तीसरा टर्म कौन सा होगा, बोलिए जी इस AP का तीसरा टर्म कौन सा होगा, तो तीसरा टर्म सर 9 होगा। इस AP का बोलेंगे बताओ पाँचवा टर्म कौन सा होगा, तो बता सकते हैं खोज के, बस ऐसे खोजना है आपको। अभी धीरे धीरे हम आपको आदत लगा रहे हैं। इसमें 15 है, 15 न है पाँचवा टर्म इसका देखो 15 है, छठा टर्म इसका 18 होगा। लास्ट में क्या आ रहा है, तो 18 आ रहा है। बात समझ में आ रही है? चलिए लिखा जाए इसको 1 नंबर एग्जाम्पल में, इसको लिखिएगा 2 नंबर एग्जाम्पल में, जल्दी से लिखिए। तो
क्योंकि आप सीक्वेंस अच्छे से समझे हुए हैं जी, इसलिए एपी को समझने में आपको दिक्कत नहीं हुई होगी। लग रहा होगा सर ये तो एकदम इजी चीज़ है, ये तो हम लोग जान ही रहे हैं ऐसा हो रहा है। जल्दी से लिखो। एपी का पहचान कैसे करेंगे जी? एपी का पहचान करने के लिए आपको किसी भी टर्म को घटाना जस्ट उसके पहले वाले टर्म से। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आया तो बोलेंगे एपी होगा, है ना जी। और ऐसा क्या तो चेक करेंगे, कम से कम 2-3 तो चेक करेंगे। जैसे T2 - T1 किया, T3 - T2 किया, T4 - T3 किया, देखा यहाँ पर तीनों में बराबर 2-2-2 आ रहा है तो बोलेंगे सर ये एपी में होगा। ठीक है, कम से कम 3 तो निकालेंगे। अगर पूछेगा बताओ ये सीक्वेंस एपी है कि नहीं है, तो ऐसे करके 3 टर्म निकाल कर दिखाएंगे उसको कि कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो बोलेंगे एपी में, नहीं आएगा सेम तो बोलेंगे एपी में नहीं है। गड़बड़ हो गया क्या? कितना टर्म है इसमें? 1 2 3 4 5 6 ही ना टर्म है इसमें। अभी मैंने 18 तक लिखा है, पहले 21 तक लिखा था शायद, उसको मिटा दिया है। आप लोग अगर 21 तक लिख लिए तो आपका 7 टर्म हो जाएगा। क्योंकि 7 दोनों में कन्फ्यूज़न हो, इसमें भी 7 आ गया था, उसमें भी 7, तो बोलेंगे 7 टर्म होता है हमेशा। क्या टर्म होता है? टोटल काउंट करने के बाद जितना आ रहा है। तो टोटल काउंट करने के बाद कहाँ पर ख़त्म हुआ? 18 पर ख़त्म हुआ, मतलब वो 6ठे नंबर पर ख़त्म हो गया, फिनिश। एपी में जोड़ तो सिखाया जाएगा आपको, लेकिन फाइनाइट एपी, इनफाइनाइट एपी नहीं जोड़ते हैं। इनफाइनाइट एपी का जोड़ इनफाइनाइट ही होता है, जोड़ते चले जाइए अनंत तक, अनंत आ जाएगा इनफाइनाइट। हाँ, कुछ स्पेशल केस है जीपी में जिसको हम लोग जोड़ते हैं, वो सब हायर क्लास में पढ़िएगा। इनफाइनाइट जीपी जोड़ते हैं, वो है वैसा जीपी जिसका कॉमन रेशियो 1 से छोटा होता है, जो आगे चल के छोटा ही होता जा रहा है, वैसे जीपी को हम लोग अनंत तक जोड़ सकते हैं। हो गया? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है तो अभी बताइए। नहीं ना? चलिए नोट में लिखिए। अब सुनिए, तो अभी तक जो हम लोगों ने सीखा है, देखिए क्या क्या सीखा है, नोट में इसको लिखिएगा। किसी भी एपी में क्या क्या होता है बोलिए? फर्स्ट टर्म होगा, कॉमन डिफरेंस होगा, कोई भी टर्म होगा और जनरल टर्म होगा ना जी। टी एन लिखेंगे, ए लिखेंगे, एन लिखेंगे, यही सब ना लिखेंगे। तो अगर ये बताइए मुझको, यहाँ सब लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा ना, हुआ लिखा हुआ अभी तक? अरे फिनिश हुआ? स्लो स्लो क्या चल रहे हैं? सुनिए, अगर हमने कहा इफ़ इन एन एपी, किसी एपी में ए का मान है 2 और डी का मान है 4, तो क्या एपी लिख सकते हैं आप लोग? जल्दी बोलो। किसी एपी में पहला टर्म 2 है और कॉमन डिफरेंस कितना है? 4 है, तो क्या एपी ना लिख सकते हैं आप लोग? बोलिएगा सर ये एपी कहाँ से स्टार्ट होगा? स्टार्ट फ्रॉम 2। अगर बोलेंगे बताओ ये एपी क्या होगा, तो बोलो एपी होगा 2 सर। 2 के बाद होगा, 2 में कितना जोड़ देंगे? 4, तो अगला टर्म होगा 6। अगला बताइए कितना होगा? 6 4 10, कॉमन डिफरेंस जुड़ता जाएगा। 10 4 14, 14 4 18, 18 4 22, जोड़ते जाएंगे सर, निकलता जाएगा। मतलब ये हुआ, अगर किसी एपी का पहला टर्म हमको पता चल जाए और कॉमन डिफरेंस पता चल जाए तो खट से हम उस एपी को आराम से लिख सकते हैं। मुझको बताइए दूसरा एग्जाम्पल। अगर मैंने कहा इफ़ इन एन एपी, किसी एपी में या किसी एपी का पहला टर्म है 5 और कॉमन डिफरेंस है 2, बताइए एपी क्या होगा? बोलो तो। एपी लिख सकते हैं आप लोग? तो आप बोलेंगे सर एपी आराम से लिख सकते हैं, 5 से स्टार्ट होगा, फर्स्ट टर्म मतलब 5, 5 के बाद बोलो 7 होगा, वेरी गुड। उसके बाद बोलिए 9 होगा, उसके बाद बोलिए 11 होगा, उसके बाद बोलिए, उसके बाद बोलिए, उसके बाद बोलिए, चलते जाएंगे सर, 2-2 जोड़ते जाएंगे, काम खत्म। इसमें कोई मुश्किल काम है, एकदम आसान है। कोई आदमी आपको बता दे हमारे पास एपी का पहला टर्म ये है, कॉमन डिफरेंस ये है जी, तो आप खट से एपी लिख सकते हैं। जैसे मैंने अब तीसरा नंबर एग्जांपल पूछा, देखिए इन एन एपी, ऐसे ही लिख देते हैं सर डायरेक्ट। इन एन एपी, ए का मान हमारे पास है, यहाँ ध्यान दो, ए का मान है 3 और डी का मान है 5। बोलिए एपी क्या होगा? बोलो तो एपी, बोलो जी अनस, एपी बताओ कितना लिखेंगे? स्टार्ट कहाँ से होगा? 3 के बाद क्या लिखेंगे? बोलो। वेरी गुड, 3 में 5 जोड़ देंगे सर, 8। 8 में बोलो कितना जोड़ेंगे? 13। वेरी गुड, अगला बताइए, अगला बताइए। 13 के बाद
18 ना, 5 जोड़ेंगे 5, 18 के बाद ठीक से बैठो, ठीक से बैठो, 18 और 5 23, 23 और 5 कितना 28 ना, ऐसे चलता चला जाएगा। यानी एक तो बात सीधी समझ में आ गई, एपी का पहला टर्म पता है, अब कॉमन डिफरेंस पता है, तो उस एपी को हम लोग आराम से लिख सकते हैं। बोलो। हाँ, जोड़ते चले जाएंगे, एपी हमारा निकल जाएगा। तो चलिए अब कौन बताएंगे सबसे पहले, यहाँ देखिएगा ज़रा ध्यान से। अब जो हम लिखने जा रहे हैं देखते हैं कौन बताते हैं सबसे पहले। यहाँ देखो 4 नंबर, यहाँ ध्यान दिया जाए, आपस में नहीं बात की, यहाँ ध्यान दीजिए। मैंने कहा इन एन एपी, किसी एपी में जो फर्स्ट टर्म है, सुनिएगा ज़रा, फर्स्ट टर्म किसको बोलते हैं, ए को। जो ए है उसका मान है एक्स, फर्स्ट टर्म का मतलब ए कितना है हमारे पास, एक्स है। एंड जो कॉमन डिफरेंस है, सुनोगे ज़रा ध्यान से, कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस को मान लेते हैं वाई। कॉमन डिफरेंस को नॉर्मली लोग डी से लिखते हैं, किसे लिखते हैं, डी से, लिख रहे हैं इसको वाई। तो अगर फर्स्ट टर्म एक्स है, ऐसे ही लिखते हैं डायरेक्ट, रुको, अब कॉमन डिफरेंस वाई है, तो बोलो तो एपी क्या होगा, कौन बताएंगे एपी क्या होगा, जल्दी बोलिए। तो एपी होगा सर, शुरू होगा ये एक्स से, पहला टर्म जो है एक्स, अगला टर्म क्या होगा बोलिए, वेरी गुड वेरी गुड, एक्स प्लस में वाई हो जाएगा। अरे इस बार नंबर था तब ना जुड़ गया, 2 और 4 6 हो गया, 6 और 4 10 हो गया, हमको तो पता नहीं एक्स का मान वाई का मान क्या, तो वाई जुड़ता चला जाएगा। बोलो अगला टर्म क्या होगा, जल्दी बोलो। एक्स प्लस में एक और वाई इसमें जुड़ जाएगा, तो एक वाई पहले से था तो 2 वाई हो जाएगा जी, मारिया। अगला टर्म बताओ क्या होगा, एक्स प्लस में, जल्दी बोलो, 3 वाई, बोलो जी साथ दिया। अगला टर्म क्या होगा, जल्दी बोलो, एक्स प्लस में 4 वाई। ईजी है, बोलेगा सर इसमें क्या है, तो बहुत आसान चीज़ पूछ रहे हैं ना। अगर हमको फर्स्ट टर्म पता चल गया, कॉमन डिफरेंस पता चल गया, तो एपी ना लिख सकते हैं। इसके फार्मूला के लिए सारा हम बेस तैयार कर रहे हैं। चलिए अब मैंने कहा इन एन एपी, अब सुनिएगा ज़रा ध्यान से, लास्ट लाइन लिख रहे हैं, इन एन एपी फर्स्ट टर्म हमारे पास है, फर्स्ट टर्म जहाँ से एपी स्टार्ट हो रहा है वो ए है, और जो कॉमन डिफरेंस है, सुनोगे ज़रा ध्यान से, जो कॉमन डिफरेंस है वो हमने क्या मान लिया, डी, कुछ भी हो सकता है, हमने माना डी, डिफरेंस इज डी। तो बताइए तो एपी क्या होगा, तो आप बोलिएगा सर एपी स्टार्ट होगा ए से, अगला होगा ए प्लस में डी, वेरी गुड। ए प्लस में फिर एक बार डी जुड़ेगा, तो कितना होगा, ए प्लस में 2d, और फिर जुड़ेगा ए प्लस में 3d, और फिर जुड़ेगा डी, ए प्लस में 4d, ऐसे ही चलता चला जाएगा, एपी बनता जाएगा अपना। बात समझ में आई, 5 पॉइंट को लिखिए जल्दी से अपने कॉपी पर। अब देखो पहला थ्योरम, एपी का टीएन का फॉर्मूला निकालेंगे, जो टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कुछ लोगों को याद भी होगा और नहीं याद होगा तो क्या है एपी, और उसके बाद तो फिर सवाल बनाने में तो एकदम ईजी लगेगा आपको, लगेगा सवाल कुछ है ही नहीं है। टीएन दिया रहेगा, ए दिया रहेगा, कभी एन पूछेगा, कभी ये टर्म पूछेगा, कभी वो टर्म पूछेगा, यही सब पूछता रहे घुमा फिरा के। एक्सरसाइज इसका एकदम ईजी है, 3 एक्सरसाइज आपको पढ़ना है, जो टीएन का है, एक एसएन का है, और एक एएम का थोड़ा सा पढ़ना है। तो आपको ज़्यादा एपी में ना पढ़ना, जल्दी ख़त्म हो जाएगा। चलिए पहला थ्योरम से स्टार्ट करते हैं। पहला थ्योरम हमारे पास है, शानदार सा थ्योरम। पहला थ्योरम देखिए आपकी किताब में है, जिसको बोलते हैं जनरल टर्म ऑफ एपी। इसका नाम है जनरल टर्म ऑफ एपी। एपी का जनरल टर्म का ये फार्मूला होता है, एपी के टीएन का ये फार्मूला होता है। चलो है ना, देखो थ्योरम में क्या कहता है, इसको लिखिएगा तो इफ़ कहता है, इफ़ द फर्स्ट टर्म, कहता है अगर किसी एपी का फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज़ ए, अगर किसी एपी का पहला टर्म ए है, एंड इट्स कॉमन डिफरेंस, और कह रहा है एंड इट्स कॉमन डिफरेंस
इज़ डी, कहता कॉमन डिफरेंस डी है, तो देन शो डैट या प्रूव डैट एक ही बात है, ठीक है। इसमें लिखा है शो डैट, देन शो डैट, साबित कीजिए, शो डैट इट्स nth टर्म, nth टर्म का मतलब nवां टर्म, tn, nth टर्म इज़ गिवन बाय, nth टर्म क्या होगा, तो nth टर्म होगा tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए AP का सबसे पहला फॉर्मूला tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही हम लोग को प्रूफ करना है। एक तो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला प्रूफ करेंगे, तो नॉर्मल सा फॉर्मूला तुरंत पकड़ लीजिएगा, और एक ये है tn का ये है मेन फार्मूला जो बार बार हम लोग यूज़ करेंगे। tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसका कहाँ पर यूज़ होता है पहले इसको सिखाएंगे आपको, उसके बाद इसका प्रूफ करेंगे। मिटाएं इसको, ये सब हो गया फिनिश। हाँ जल्दी लिखिए। सुनिए ज़रा ध्यान से, रुकिए थोड़ा सा, इसमें इंटरेस्ट आपका बना रहे, चूँकि इसके इंटरेस्ट में जो इसके प्रूफ में खाली ए और डी आपको दिखेगा, ठीक है, एन वगैरह नंबर वगैरह दिखेगा नहीं, तो थोड़ा सा इंटरेस्ट आपका बना रहे, तो उसके लिए हम यहाँ पर बता रहे, जैसे मैंने कहा 2 4 6 8 10 ये AP है, बताओ तो इसका चौथा टर्म क्या होगा, तो आप बोलिएगा सर चौथा टर्म तो सामने लिखा हुआ मेरे, कितना है बताइए इसका चौथा टर्म, बोलो 8 है। चौथे नंबर पर कौन आ रहा है, 8 आ रहा है। मैंने पूछा चौथा टर्म कौन सा है, तो आपने कह दिया 8। बोलो इसका पाँचवा टर्म कौन सा है, बोलिए जी, पाँचवा टर्म 10 है। बताओ इसका 50वां टर्म क्या होगा, बोलिए तो 100 होगा। अंदाज़ा आपने लगा लिया, तुक्का पहाड़ा चल रहा है, तो 50वें नंबर पर 100 होगा, ये तो अंदाज़ा लगा लिया आपने। अब जैसे मैंने कहा 5 है, उसके बाद आया 9, उसके बाद आया 13, उसके बाद आया 17, उसके बाद आया 21। अब देखो, अब इसका सुनो, इसका बोलो तो 19वां टर्म क्या होगा, 57 होगा। अब आप सोच में पड़ गए ना, यानी कि इतना टाइम लग रहा है आपको निकालने में। आप बोलिएगा सर 19 बार तो लिखना पड़ेगा पहले इसको, तब ना बताएंगे कितना होगा, 25। ये कह रही है इसका 17 कितना, 19वां टर्म पूछा मैंने, 19वां टर्म 25। ये तो एक इसका देखो तो 5वां ही टर्म कैसे हो गया, छठा टर्म हो जाएगा इसका कितना, 25, 95। 19वां टर्म क्या बोल रहे हो, 95 होगा। देखिए टाइम लग रहा है। अब बोलो इसका 112वां टर्म कौन सा होगा, बोलिए तो इसके 112 नंबर पर कौन सा टर्म आ रहा होगा, 560 आ रहा होगा। सुनिए, अच्छा ठीक है, यानी कि आप कुछ लगता है फार्मूला पकड़ लिए हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि सर अगर मेरे पास कोई अच्छा ये AP है क्या, देखिए तो यहाँ देखिए थोड़ा सा इंटरेस्ट आपको जगा रहे, क्या ये AP है, हाँ सर इसका A फर्स्ट टर्म 5 है, और कॉमन डिफरेंस कितना बोलो तो 4 4 4 चल रहा है। देखो 5 4 9, 9 4 13 4 17, 17 4 21, यानी कि कॉमन डिफरेंस अपना T2 माइनस T1 चल रहा है सर, यानी कि 9 माइनस 5 यानी कितना चल रहा है, 4। कॉमन डिफरेंस 4 चल रहा है। इसी तरह से AP चल रहा है, तो इसका 5वां टर्म कोई पूछे 1 2 3 4 5 तो खट से बता देंगे कैश। चौथा टर्म पूछे तब भी बता देंगे। अब कोई पूछे इसका बताओ 50वां टर्म क्या होगा, कोई पूछे इसका बताओ 49वां टर्म क्या होगा, कोई पूछेगा बताओ इसका 1200वां टर्म कौन सा होगा। तो क्या सर इसके लिए कोई फार्मूला है जिसको हम अप्लाई करके खट से बता दें। TN बराबर हमारे पास एक फार्मूला आता है क्या, जैसे 50वां टर्म बोले तो यहाँ खाली 50 रखेंगे, खट से हमको वो नंबर मिल जाए, तो वही यहाँ पर फार्मूला है TN बराबर इसका 5वां टर्म 7वां टर्म 17वां टर्म जो मैंने पूछा था आपसे 17वां टर्म, तो यहाँ 17 लिखेंगे, 17 नंबर वाला टर्म खट से आ जाएगा। यहाँ 5 लिखेंगे, 5वां टर्म वाला खट से आ जाएगा। यहाँ 10 लिखेंगे, 10 तुरंत आ जाएगा। देखो जैसे हम बोलेंगे बताओ इसका 5वां टर्म कितना है, बोलिए 21, तो 5वां टर्म यहाँ 21। देखो यहाँ लिखेंगे T5 लिखा, A प्लस यहाँ 5, तो यहाँ भी कितना लिखेंगे बोलो 5, 5 माइनस 1 इंटू डी, यहाँ 5 तो यहाँ भी कितना लिखेंगे 5, N तो N, यहाँ 5 तो यहाँ भी कितना होगा बोलो 5। T5 हो गया, A प्लस में 4D हो गया। अब बोलो A का मान भी पता, D का मान भी पता आपको। A का मान कितना इसे भी बताइए 5 है, बैठा दीजिए एक जगह पर 5, और 4 इंटू D का मान कितना बोलिए
डी का मान कितना चल रहा है, कॉमन डिफरेंस 4 चल रहा है। तो देखो तो कितना हो गया, 5 प्लस में 4 चौके 16, 16 5 कितना हो गया बोलिए 21। देखो तो इसके 5वें नंबर पे 21 बैठा हुआ है। यस, जैसे मैंने पूछा था बताओ इसका 17वां नंबर पर क्या होगा, कुछ लोग बताए थे, कौन बताए थे 17 नंबर पर, कोई बोला था 17वें नंबर पर, नहीं बताए। तो देखो 17वें नंबर पर पूछेंगे तो टी एन बराबर कितना, फार्मूला बोलो, यहाँ ध्यान दीजिएगा, टी एन बराबर कितना है बोलो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो अगर पूछेंगे बताओ हमको टी 17 चाहिए, 17वां टर्म कौन सा होगा, है ना, 17th टर्म कौन सा होगा, तो ए प्लस हो जाएगा सर 17 माइनस 1 इंटू डी। तो ए प्लस में कितना हो जाएगा 16 डी, ए का मान बोलिए 5, 16 इंटू डी का मान बोलिए 4, सब कुछ निकाले हुए आप। तो 16 चौके कितना हो गया बोलिए 64, 16 चौके 64, और 64 और 5 कितना हो गया बोलिए 69। देखो तो 17वें नंबर पर होगा 69। अब सवाल ये है कि सर आखिर ये फार्मूला बना कैसे, ये भी तो आपके मन में चल रहा होगा, ऐसा फार्मूला आया कैसे, आप खटखट निकाले जा रहे हैं, लेकिन ये फार्मूला कहाँ से है पहले ये तो बताइए। तो ये वो फार्मूला है जिससे इस एपी का कोई भी टर्म हम निकाल सकते हैं, 5वां टर्म, दूसरा टर्म, 50वां टर्म, 100वां टर्म, जो बोलेगा सब निकाल सकते हैं। तो अब सवाल है कि सर ये फार्मूला कैसे आया। चलिए सबसे पहले इसको एग्जाम्पल में लिखिएगा, एग्जाम्पल में लिखेंगे तब इसका देखेंगे प्रूफ। चलो जल्दी लिखो एग्जाम्पल में, 1 नंबर 2 नंबर, और ये है हमारे पास एपी असल में ये है। चलो इसको मिटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। एपी हमारे पास ये है, इस एपी का निकाले थे हम 5वां टर्म और इस एपी का निकाले हैं 17वां टर्म। तो पहले आप लिखिएगा एपी यानी लिखिएगा आप यहाँ से एपी हमारे पास ये है, 1 नंबर में इसको लिखिएगा, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर, और फिर आ जाएंगे यहाँ पर 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7, 8, 9 और 10। चलिए इसको फिनिश कीजिए। तो फार्मूला इसका एकदम आसान है, देखते हैं एक बार में किसको समझ में आता है ना। ध्यान से यहाँ देखिए तो खट से फार्मूला समझ में आ जाएगा। ना तो जादू देखा आप लोगों ने, हाथ का सफाई, जादू हो भी जाता पता भी नहीं चलता क्या हुआ, वही हो जाएगा यहाँ पर। सर प्रूफ भी हो गया और लग रहा कैसे हुआ, दिमाग में घूमता रहेगा आपकी। तो इसका प्रूफ एकदम जादू के जैसा हो जाएगा प्रूफ। देखते हैं एक बार में कौन पकड़ते हैं, इसके आगे यही सब आपसे पूछता रहेगा। पूछेंगे T15 क्या होगा, बोलो T15 कौन निकाल देंगे इसका, 15 नंबर पर कौन सा टर्म आएगा बोलिए। तो T15 का मान कोई बताइए जल्दी से, इसी एपी में T15 का मान बोलो जी। मारिया, सादिया, इधर से बताओ कौन 60 कौन बोला, तुम बोले हो। 15 चौके 60 और 5 55 हो जाएगा जी। 15 हो रुकिए, वेट 15 का मतलब 14 हो जाएगा, 14 चौके 56, 56 और 5 61। वेरी गुड 61 बताइए। 15 नंबर पूछा था मैंने आपसे, 15 नंबर पर 61 आएगा। 61 और 4 कितना होता है, 61 और 4 65, 65 और 4 कितना हो जाएगा 69। यस 17 में 14 पर अगर 15 पर अगर 61 आ रहा है तो 17 नंबर पर ये आ जाएगा 69। सही है, आया जी। कितना आया 15 नंबर पर, ना निकाली बोलो जी, ना निकालो ना आप लोग भी निकालिए। कितना 61 ना, सिर्फ 60 ना, गड़बड़ हो गया। चेक करो 15 रखिए यहाँ पर, 15 माइनस 1 कितना होगा 61 आया। हाँ वेरी गुड, यानी कि 15 नंबर पर आएगा 61। इसका एकदम सही पकड़ लिया आपने, यानी फार्मूला अप्लाई करना आप लोग सीख गए। अब जानना चाह रहे हैं कि सर हुआ कैसे ऐसा, है ना। हाँ ए और डी दिया, एपी रहेगा तो ए और डी तो पता ही रहेगा आपको। अगर ए है एपी है तो पहला टर्म ए होता है, जो चल रहा कॉमन डिफरेंस को डी बोलते हैं। ए और डी तो हर एपी में पता रहेगा आपको, है ना। शुरू में भी लिख सकते हैं सर ए को, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, ये वाला ए। हाँ लास्ट पहले भी लिख सकते हो 5 यहाँ से, एकदम चल सकता है, एकदम चल सकता है। मिटाएं इसको मिटाएं। ये हो गया 61 आ गया सबका। पीछे से बताओ जी, मारिया कितना आया, हुआ 61 आया। अनस बताओ। चलिए इसी के साथ ही अब देखते हैं इसका प्रूफ। चलिए सब लोग राइटिंग को स्टॉप करेंगे। इधर ध्यान दो, राइटिंग स्टॉप कीजिएगा, एकदम इधर कंसंट्रेट कीजिएगा, वरना हो जाने वाला है अभी जादू। सुनो ज़रा ध्यान से। कह रहा है, सुनिए, इस एपी का फर्स्ट टर्म कितना है ए, कॉमन डिफरेंस कितना है। अभी आपको बताया, अगर किसी एपी का फर्स्ट टर्म आपको पता है और कॉमन डिफरेंस पता है तो क्या एपी लिख सकते हैं। यस एपी लिख सकते हैं। तो गिवन क्या है, सबसे पहले उसको लिखेंगे प्रूफ में। गिवन हमारे पास फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी, उस एपी का फर्स्ट टर्म दिया गया कितना है बोलिए ए। अब कॉमन डिफरेंस कितना है बोलिए,
कॉमन डिफरेंस, ये भी सवाले में दिया गया है तो इसको हमको अलग से ना खोजना, थ्योरम में दिया। कॉमन डिफरेंस कितना दिया बोलिए डी। सो हम लोग AP लिख सकते हैं क्या, बोलो AP का पहला टर्म कहाँ से स्टार्ट होगा, जल्दी बोलिए। A से होगा सर, अगला टर्म बताइए। वेरी गुड, A प्लस डी, अगला टर्म बताइए। वेरी गुड, A प्लस में 2D, अगला टर्म बताइए। A प्लस में 3D, अगला टर्म बताइए। A प्लस में 4D। सर ऐसे चलता है, कितना लिखेंगे, छोड़ दीजिए। तो चलिए छोड़ देते हैं। कुछ लोगों के मन में चल रहा है कि सर छोड़िए ना, अब कितना लिख रहे हैं, 4 के बाद 5 6 तो आता ही रहेगा, ख़त्म थोड़े होने वाला है। सही बात है। तो ये ज़रा बताएंगे कोई आदमी, ये कौन सा टर्म है, क्या ये पहला टर्म है, क्या ये दूसरा टर्म है, इसको T2 लिख सकते हैं क्या, ये कौन सा टर्म है जल्दी से बताइए तो, T3। ये क्या चौथा टर्म है क्या, ये क्या पांचवा टर्म है क्या, ऐसे ही छठा टर्म आएगा, ऐसे ही सब टर्म आएगा। अब सुनो हेयर, एकदम ध्यान यहाँ रखिएगा। राइटिंग स्टॉप राइटिंग, रुक जाओ अनस, रुक जाओ, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अगर मैंने आपसे पूछा बताओ इस AP का पहला टर्म क्या होगा, तो क्या बोलिएगा, जहाँ से सर स्टार्ट हो रहा है तो A से स्टार्ट हो रहा है, ये A होगा। क्या इस A को हम ऐसा लिख सकते हैं, A को प्लस में 1 - 1 इंटू D। A की जगह पर ना लिख सकते हैं, 1 - 1 का मतलब होता है 0, तो 1 1 हो गया 0, 0 को D से गुना करेंगे तो क्या होगा 0। तो इस A की जगह पर ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ ध्यान दो, हाथ पैर शांति से बैठो, यहाँ जो समझा रहे यहाँ समझो, उसको छोड़ो, यहाँ ध्यान दो। चलो बताओ इसका दूसरा टर्म क्या हो, छोड़ो उसको, यहाँ ध्यान दो, इसका दूसरा टर्म क्या हो, जल्दी बोलिए। दूसरा टर्म क्या लिखा हो देख के बोलो तो, A प्लस में D। इस A प्लस में D को ऐसा लिख सकते हैं क्या, A प्लस में 2 - 1 इंटू D ना लिख सकते हैं। अरे D यहाँ पर लिखा हुआ तो 2 - 1 का मतलब कितना हुआ 1, तो 1 इंटू डी ही तो लिखा हुआ, 1 इंटू डी ही तो लिखा हुआ है। चलिए इसका तीसरा टर्म कोई बताइए, इसका तीसरा टर्म जल्दी बोलो। यहाँ लिखा हुआ है सर इसका तीसरा टर्म A प्लस में 2D, तो जब बताओ तो A प्लस में 2D को ऐसा लिख सकते हैं A प्लस में 3 - 1 इंटू D, ऐसा लिख सकते हैं क्या। अब ज़रा मुझको बताइएगा इसका चौथा टर्म क्या होगा, बोलो। तो चौथा टर्म ये है सर A प्लस में बोलो 3D, तो A प्लस में 3D को ऐसा लिख सकते हैं A प्लस में 4 - 1 इंटू D। अब ज़रा ध्यान से पकड़िएगा, ऐसे चलता ही जाएगा सर, कितना लिखिएगा, ऐसे चलता ही जा रहा है। अब लास्ट लिखने जा रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। अब लास्ट अगर लिखेंगे तो बताओ इसका nवां टर्म कौन सा होगा, वही TN लिखना चाह रहे हैं हम। क्या लिखना चाह रहे हैं हम लोग, TN। तो सुनिए ज़रा इसका nवां टर्म कौन सा होगा, तो ज़रा देखिएगा ध्यान से। यहाँ 1 है, देखो ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 है, सब में A है, A नहीं बदल रहा है तो यहाँ भी A आएगा। सब में D है, D नहीं बदल रहा है, देखो सब में 1 1 1 1 सब में है, बदल क्या रहा, पहला टर्म है तो यहाँ A है 1 है, दूसरा टर्म है तो यहाँ कितना बोलिए 2 है, तीसरा टर्म है तो यहाँ कितना 3 है, चौथा टर्म है तो क्या हो गया 4 हो गया। तो अगर बोलेंगे इसका nवां टर्म कौन सा होगा तो क्या लिखेंगे, A प्लस यहाँ होगा N - 1 इंटू D। चलिए कितने लोगों को ये प्रूफ समझ में आया, आ गया सबको समझ में। कैसा लग रहा है कि सर प्रूफ हो गया, हमको तो समझ में नहीं आया, जादू हो गया। बोलो जी नूर आलम समझ में आया, बोलो जी राहिल समझ में आ गया, साहिल समझ में आया, तहसीन समझ में आ गया। चलिए यानी आप लोग तेज़ आदमी हैं, लिखा जाए जल्दी से लिखिए इसको, अपने कॉपी पर लिखे तो हो चुका है प्रूफ फार्मूला। अब अगर जादू के जैसा लग रहा है तो इसका मतलब आप ध्यान न दिए यहाँ पर, है ना। हालांकि मैंने यहाँ पर लिख दिया सब कुछ। समझ में आया जी, पीछे से बताओ, मारिया सादिया आया समझ में, तुम बताओ आया समझ में। ईजी है, कुछ नहीं है, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 5 है तो 5, 50 होगा तो 50, N होगा तो N होगा, N - 1 इंटू D हो गया। तो TN बराबर आज के दिन से याद रखेंगे, पहला फॉर्मूला हम निकाल दिए हैं। आज के दिन से अब आपको याद रखना है कि TN बराबर कितना होता है, बोलिए। TN बराबर A प्लस N - 1 इंटू D। बोलो TN बराबर ये हो गया, A क्या है बताइए जी, A क्या है, A क्या है बोलिए। A फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म। A क्या होता है, प्रथम पद, इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, इसको बोलते हैं हिंदी में प्रथम पद, जहाँ से शुरुआत हुआ AP का, जहाँ से जन्म हुआ। D क्या है बोलिए, कॉमन डिफरेंस, सर्वांतर, इसको बोलते हैं सर्वांतर, पदांतर, जो भी कहिए इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं इसको, सर्वांतर, सर्वांतर, सर्वांतर।
ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको डी से नोट करते हैं। चलो एन क्या है बोलिए, एन कौन बताएंगे, एन 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 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, कितना टर्म्स है इसमें, इस एपी में कितना टर्म्स है वही बताएगा एन, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। इसको लिखेंगे लास्ट में, है ना, सारा प्रूफ कर लीजिएगा तब इसको लिखे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। अच्छा टी एन क्या है बोलिए, टी एन क्या है, यहाँ लास्ट टर्म या एनवा टर्म, एक ही बात है, एक ही बात है। एनथ टर्म, इसको लिखेंगे हम लोग एनथ टर्म, जो लास्ट में आ रहा है एनथ टर्म, या इसी को बोलते हैं हम लोग लास्ट टर्म, या इसी को बोलते हैं जर्नल टर्म, सब इसी का नाम है। एक आदमी का 3 नाम है, जैसे ना होता है घर का नाम और है, स्कूल का नाम और है, दोस्त के सामने और नाम है, तो यही है एक आदमी का 3 नाम, जनरल टर्म होता है ऐसा जी। आप लोगों का भी होगा, घर का कुछ और नाम होगा, यहाँ पर हम आपको कुछ और नाम से जान रहे हैं ना, ऐसा होता है। स्कूल में कुछ और नाम लिखा जाए, इसको प्रूफ लिखने के बाद इसको लिखेंगे सब बात। आगे ही आके बैठो, अरे इस पर बैठने दो इसको, थोड़ा थोड़ा इसको तुम लोग, हाँ यहीं पे बैठो। उसको भी लिखना है लास्ट में जो रिजल्ट निकाले, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1, सबसे ख़तरनाक चीज़ तो वही है, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस, वही चीज़ है, ये वाला लास्ट में है। उसके बाद वो वेयर लिख दीजिएगा, उसके नीचे वो सब लाइन चिपका दीजिएगा, उसको खाली घेर दो, यहाँ पर घेर दो इसको, टी एन को ऐसे करके घेरो, दीवार से घेर दीजिए, हवा ना लगे उसको, हाँ उसको घेरिए, बाउंड्री वाल से घेरिए, अच्छे से इसका घेराबंदी कीजिए। इसमें थोड़ा सा आप कहें अपना डिज़ाइन भी बना सकते हैं। कौन सा है कि पहले वेयर, जहाँ 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 जहाँ, इसको बोलते हैं सामान्य पद, कुल पदों की संख्या। क्या लिख दिए हैं ना, इवन नहीं है, ये है वेयर, सामान्य पद। हाँ हाँ नीचे वाला सब, ये जो लिखा हुआ ना है उसी के बारे में, हाँ नीचे वाले का वो सामान्य पद, सबसे नीचे वाले का सामान्य पद। लिख लिए, अरे हो गया तुम्हारा, हो गया लिखा हुआ, उसको लिख लिए, दिखाओ कॉपी दिखाओ, जैसे जैसे मैंने लिखा वैसे लिखे हो, ठीक है ठीक है। हो गया सबका, चलिए हेडिंग डालिए, जर्नल फार्मूला ऑफ कॉमन डिफरेंस लिखिए तो, जनरल बस लास्ट टर्म है, लास्ट चल रहा है, जर्नल फार्मूला ऑफ कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस यानी सर्वांतर का जनरल फार्मूला, सर्वांतर जर्नल फार्मूला ऑफ कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे लिखते हैं कोई आदमी बताइएगा, डी बराबर क्या लिखते हैं बोलिए, D2 बराबर कोई भी टर्म T2 लिखेंगे तो उसके बाद क्या लिखना होगा, T1, वेरी गुड। तो कोई आदमी बोलेगा सर हम तो डी ऐसे लिखना चाहते हैं, T3 तो क्या लिखना होगा बोलो, T2, वेरी गुड। अच्छा और अगर बताइए तो अब मैंने लिखा T4 तो यहाँ कितना लिखना होगा, T3। ये बात सब लोग समझ रहे हैं, बोलिए सब लोग समझ रहे हैं। तो एक चीज़ ज़रा ध्यान से देखिएगा, स्टॉप राइटिंग, रुक जाइए। अगर डी के बारे में फिर से मैंने कहा बताओ यहाँ पर 5 है तो यहाँ कितना होगा, 4 होगा, वेरी गुड। अब मैंने कहा यहाँ डी बराबर हम लिखना चाह रहे हैं T10 तो बोलो उससे पहले क्या होगा, रुक जाओ जी अरिशबा, राइटिंग स्टॉप, यहाँ पर होगा T9। अब देखिए लास्ट में अगर मैंने कहा, इसका मतलब क्या हुआ, सुनिएगा ज़रा, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 3 है, उससे जस्ट पहले वाला टर्म मतलब एक कम है, यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर चौथा टर्म है, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर कौन सा टर्म है, दूसरा, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर पहला, यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर कितना बोलिए, 9 है। तो अगर यहाँ पर Tn होगा तो यहाँ पर कितना होगा, जल्दी बोलो, Tn माइनस 1, यहाँ पर होगा Tn माइनस 1। अरे यहाँ पर अगर 10 हुआ तो 10 माइनस 1,
9 होगा। यहाँ पर 50 हुआ तो 50 माइनस 1 49 होगा। यहाँ पर अगर 7 हुआ तो 7 माइनस 1 6 होगा। यानी कि यहाँ पर अगर 3 होगा तो यहाँ पर 3 माइनस से कितना होगा बोलिए 2 हो जाएगा। तो दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ कॉमन डिफरेंस। पूछेगा कॉमन डिफरेंस का जनरल फार्मूला क्या होता है, तो डी बराबर Tn माइनस1। तो अभी 2 फार्मूला याद करेंगे आप। एक तो याद करेंगे जनरल टर्म Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और एक तो डी बराबर Tn माइनस 1। याद रहेगा, याद रहेगा, याद होगा भी आपको। ये कॉमन डिफरेंस का एकदम हो गया जनरल फार्मूला, जनरल फार्मूला। चलिए इसी के साथ पहला सवाल आपके स्क्रीन पर रहा, ये है जी, कौन बनेगा करोड़पति देखा आप लोगों ने, ना देखे हैं? अब ख़त्म हो गया ना। तुम ये लिख लीजिए बच्चा, यस सर लिख। तुम्हारा कहाँ चल रहा है, समझ में आ रहा है ना अच्छे से? 2 नाव पर चल रहे हो तुम, आधा इधर आधा उधर, पता चला कि ना इधर के रहे ना उधर के रहे, गड़बड़ा न जाए कहीं मामला। हो गया, ये हो गया। लिखिए पहला सवाल, लिखिए तो फाइंड द 14th टर्म ऑफ द AP। देखो अब सीधा सीधा सवाल ऐसे पूछेगा, 3 5 7 9 11, बोलिए तो कह रहा है इस AP का 14 टर्म तो क्या होगा, जो 14 नंबर पर टर्म आ रहा होगा कौन सा टर्म होगा, मतलब T14 आपसे पूछा है, T14 कितने लोग निकाल सकते हैं इसको, बोलिए तो ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, कितने लोग निकाल दीजिएगा इसको, बोलो जी। तो है निकलेगा, निकलेगा जी, निकालो, ट्राई करो, ट्राई करो। इस AP का 14 नंबर पर जो टर्म आ रहा है वो आपसे पूछा गया कौन सा होगा। चूँकि इतना मेहनत से हम AP का फॉर्मूला निकाले हैं तो एक दो सवाल बता के आज छोड़ेंगे, ताकि किताब क्लास जो है आधा आधा अधूरा अधूरा ना लगे। 51 मिनट्स हुआ अभी ना। हाँ, कह रहा इस AP का 14th टर्म क्या होगा, 14 नंबर पर वो टर्म बताइए कितना आ रहा होगा, कितना 29, कितना 29 आ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। यानी कि 2 आदमी निकाल दिए हैं और दोनों का जवाब सेम है, इसका मतलब ज़्यादा चांस है सही होने का। बहुत अच्छा, देखो तो ज़रा ध्यान से, गिवन AP क्या है, बोलो जी, और कोई निकाले इसको। गिवन AP सबसे पहले लिख लोगे, AP कितना है 3, उसके बाद 5, उसके बाद बोलो 7, उसके बाद बोलो 9, उसके बाद बोलो 11। इस AP का लिए और क्या क्या चाहिए हमको, बोलिए। उसका 19वां टर्म निकालने के लिए A चाहिए और D चाहिए, और N तो हम जानते ही हैं 14, तो यहाँ भी 14 रखेंगे। A चाहिए, बोलो A का मान कितना है, बोलीजिए। हेयर A का मान हो गया सर 3। कॉमन डिफरेंस बताइए, तो सर T2 माइनस T1, इसको याद रख सकते हैं। बोलो T2 का मान, बोलो जी। यहाँ ध्यान दो, यहाँ लड़का, यहाँ ध्यान दो, क्या नाम है, मुअज़्ज़म, क्या नाम है तुम्हारा, मोहसिन, क्या नाम है, मोहसिन। चलो 5 में से 3 घटे, कितना बचेगा, जल्दी बोलो, 2 बचेगा। वेरी गुड। तो कॉमन डिफरेंस पता चल गया, और क्या पता चल गया, A पता चल गया। बोलो Tn बराबर कितना होता है, चूँकि लिखेंगे Tn बराबर क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो हमसे पूछा गया T14, यानी कि 14 नंबर पर कौन सा टर्म, तो A प्लस में 14 माइनस 1 इंटू D। चलो T14 का मतलब A का मान बोलिए 3, 14 माइनस 1 का मतलब कितना हो गया 13, मल्टीप्लाई D का मान बोलिए 2 है, तो 3 प्लस में 13 दूनी 26, 26 और 3 कितना हो गया जी 29 हो गया आंसर। मतलब इस AP के 14 नंबर पर कितना आ रहा होगा, 29 आ रहा होगा। बात समझ में आई, कितना आया जी, तुम्हारा कितना आया, चेक करो कहाँ पर मिस्टेक हुआ, जल्दी चेक करो। जोहेब देखो उसका, जल्दी देखो उसका कहाँ मिस्टेक किया है। चलिए यहाँ पर चेंज करेंगे, फाइंड द 30th टर्म, 30वें नंबर पर क्या आएगा इस AP का। यहाँ पर लिखा हुआ 5, उसके बाद लिखा हुआ है 8, 11, उसके बाद लिखा हुआ है 13, 14, उसके बाद लिखा हुआ 17। चलो बताओ तो इस AP के 30 नंबर पर कौन सा टर्म आएगा, जल्दी बताइए। सेम प्रोसेस, हाँ 30 नंबर पर मैंने T30 निकालना आपको। A पता है आपको, D पता है आपको, खट से T30 बताइए 30वें नंबर पर कौन सा टर्म आएगा, जल्दी बोलो। कौन बोलेंगे सबसे पहले, फास्ट जवाब T30।
92 92, वेरी गुड। दो लड़का दोनों साथ साथ बोला है जी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। 92 कहा आपने, बहुत अच्छी बात है। और कोई बताइएगा? 30 हाँ 30 निकालो ज़रा सा। और कोई बताइए तो क्या 92 आया है? 92 आ गया, वेरी गुड। बोलो जी अनस, पीछे से बताइए कोई आदमी आया 92? आया जी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। यानी आप बोलिएगा सर इसमें क्या है, दिया गया एपी हमारे पास है 5, उसके बाद 8 है, 11 है, 14 है, उसके बाद कितना बोलिए 17, ऐसे चल रहा है सर। ए का मान कितना बोलिए, यहाँ ध्यान दिया जाए 5। डी का मान बोलिए, डी का मान बोलिए कितना लिखेंगे? T2 - T1, 8 - 5, 8 - 5 कितना होता है बोलिए? 3 होता है। तो Tn बराबर कितना होगा, बस यहाँ चेंज करेगा। Tn बराबर कितना होगा बोलिए? T30 निकालना हमको, 30 यानी कि 30वां टर्म। तो कितना लिखेंगे? A प्लस में 30 - 1 इंटू डी। ए का मान बोलिए 5, 30 - 1 29। डी का मान बोलिए, जल्दी बोलो। डी का मतलब 3, 29 मल्टीप्लाई 30 कितना होगा? 9 या 27 और 3 दूनी 6 और 2 8, 87। जोड़ दीजिए इसको। 92 आ रहा है, 92 हो गया आंसर। इजी है, इजी है। चलिए आज के लिए आखिरी सवाल लिखे तो इसी में हम चेंज करते हैं, इसी में चेंज करते हैं। फाइंड द 25 टर्म, यानी कि 25वां टर्म निकालना है इस एपी का। 20, 16, 12 और 8 ऐसे चल रहा है। निकालो तो देखते हैं कौन निकालता है इसको सही। हाँ तुम पकड़ लिए एक चीज़। चलो आंसर निकाल के दिखाओ हमको। समझ गया लड़का कि उल्टा जा रहा है। खाली उल्टा जाने से काम नहीं चलेगा, आपको आंसर बताना पड़ेगा। खाली इतना सा समझने से ये मतलब 50% समझ गए कि क्या होना है एपी में। कोई बताओ तो देखते हैं कौन इसका जवाब बताता है सही। ये बता दिए, समझे आप, समझ गए सब। टीएन निकालना आप सीख गए अच्छे से। बस लास्ट कर रहे हैं आज। बीस है, 16 है, 12 है, 18 है। जल्दी से आप लोग निकालिए, आप लोग निकालिए जल्दी से और बताइए कितना हो आ रहा है। 25वें नंबर पर कौन सा टर्म आएगा? 116, गड़बड़ कर दिए। -76 हो सकता है सही। रुक जाइए, अभी एक और जवाब आने दीजिए। 74, 76 तुम कितना बोल रही है? फिर से बोलो। 76 तुम कितना बोल रहे हो? माइनस में? हाँ वेरी गुड, अब सही है, अब सही है, वेरी गुड। यानी कि आंसर आपने निकाल दिया है। जो मिस्टेक हम चाह रहे थे आप लोग नहीं किए। 2 बच्चा तो बना दिया है। आप लोग बोलिए कितना आया? हाँ कॉमन डिफरेंस कितना आएगा? निगेटिव आएगा। इस बार एपी डिक्रीज़ कर रहा है तो कॉमन डिफरेंस जाएगा निगेटिव। कितना आया? वेरी गुड, वेरी गुड। सुनिए सुनिए सुनिए, ए का मान तो हमारे पास 20 ही है। यहाँ ध्यान दो, कॉमन डिफरेंस कितना होगा? जल्दी बोलो। कॉमन डिफरेंस T2 - T1। तो इस बार T2 का मान कितना है बोलिए? 16। और T1 का मान कितना है बोलिए? 20। तो घट के -4 ना आ गया। कॉमन डिफरेंस 4 नहीं है, कितना है बोलिए? -4 है। तो Tn का मान कैसे निकालेंगे बोलिए? तो Tn बराबर कितना होगा? हमसे पूछा 25वां टर्म, तो लिखेंगे चूँकि Tn बराबर कितना होता है? यहाँ ध्यान दो जी, n-1 इंटू डी। तो T कितना निकालना हमको? यहाँ ध्यान दीजिए, T निकालना है 25। तो A प्लस में कितना लिखेंगे? 25 - 1 इंटू डी। बोलो A का मान, A का मान यहाँ है 20। बोलो 25 में से 1 गया, कितना बचेगा? 24। डी का मान बोलिए। यस -4 गुना कीजिए तो 20 -4 चौके 16 है ना जी। प्लस माइनस माइनस पे जाएगा। 4 चौके 16, 4 दूनी 8 1 9। तो 96 में 20 घटाइए, कितना आएगा? -76। मतलब कि अगर इसी एपी को ऐसे लिखते चले जाएं, फिर आएगा 4, फिर आएगा 0, फिर आएगा -4, -8 माइनस, फिर आ जाएगा बाहर। ऐसे चलते चलते 25वें नंबर पर जो आएगा वो कितना आएगा? -76। तो उतना लिखना नहीं हमको, हमको निकालना फार्मूला से। तो T 25 क्या आ जाएगा बोलिए? 76। तो आज यहीं पर स्टॉप करते हैं। आप एपी का जो पहला एक्सरसाइज है उसको बना के आइएगा, ठीक है? पहला एक्सरसाइज, जिसके पास जो भी किताब है, एपी का पहला एक्सरसाइज बनाएंगे, TN वाला सवाल। आज यहीं पर स्टॉप करते हैं।